हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का डेटा एनालिसिस वीडियो में। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कल के लिए डेटा एनालिसिस और जानते हैं कि बाजार में डेटा में क्या बदलाव हुए हैं। जो भी डेटा है ट्रेडर के पास, वो किस साइड जो है इशारा कर रहे हैं। क्या मार्केट देगा एक मूव या उसी रेंज की तरह जो है सेम जो है ट्रेड करके रह जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पे सप्लाई की बात करेंगे। तो क्लाइंट देखिए, इंडेक्स फ्यूचर में शॉर्ट सेल किया, कॉल में सेलिंग की, इंडेक्स पुट में भी सेलिंग है और स्टॉक फ्यूचर में भी सेलिंग है। तो क्लाइंट ने अपने पोजीशन को आज किया है क्लोज। जो भी लॉन्ग्स के थे, एफआई की बात करेंगे। एफआई इंडेक्स फ्यूचर में लॉन्ग किया, कॉल में लॉन्ग किया और पुट में भी लॉन्ग किया और स्टॉक फ्यूचर में भी लॉन्ग किया। तो एफआई यहाँ पे जो है स्लाइटली जो है आज बुलिश काम किए हैं। प्रो की बात करेंगे तो प्रो ने इंडेक्स फ्यूचर में शॉर्ट सेल किया, कॉल में लॉन्ग किया, पुट में सेलिंग की और स्टॉक फ्यूचर में शॉर्ट किया। तो प्रो भी जो है नेक्स्ट टू जो है बुलिश काम किए हैं। डीआई की बात करेंगे, इंडेक्स फ्यूचर पे शॉर्ट सेल, कॉल पे कोई पोजीशन नहीं है, पुट पे छोटी सी क्वांटिटी लॉन्ग है और स्टॉक फ्यूचर पे शॉर्ट सेल है। दोस्तों अब हम उस डेटा पे चलते हैं। एक्जैक्टली मार्केट को रीड करने के लिए आइडिया मिलते हैं, क्लू मिलते हैं कि मार्केट में डेटा किस साइड से आए हैं, कैसे आए हैं, वाई इस डेटा को करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे इंडेक्स फ्यूचर की। क्लाइंट के पास दोस्तों 85,000 लॉन्ग है, पहले 88,000 था। एआई के पास 18,000 लॉन्ग है दोस्तों, पहले 90,000 था। तो दोनों के डेटा में काफ़ी कुछ बदलाव नहीं हुए हैं। एफआई की बात करेंगे तो 130 शॉर्ट सेल है, 136 पहले था। थोड़ी थोड़ी पोजीशन करके ये शॉर्ट अपने कवर कर रहे हैं। अब इनके पास 130 शॉर्ट रह गया। प्रो की बात करेंगे तो प्रो के पास 26,000 दोस्तों लॉन्ग है, 28,000। इंडेक्स कॉल की बात करते हैं दोस्तों। इंडेक्स कॉल पे देखिए, यहाँ पे क्लाइंट जो है दोस्तों 239 जो है लॉन्ग होल्ड कर रहा है 594 के साथ। एफआई की बात करेंगे तो एफआई के पास 64,000 शॉर्ट सेल थे, अब इनके पास 140 जो है लॉन्ग हो गया। उन्होंने लॉन्ग साथ। प्रो की बात करेंगे तो प्रो 379 पर जो है कॉल सेल कर रखा है, 530 सेल था। थोड़े से शॉर्ट कवर किए हैं लेकिन स्टिल कुछ पोजीशन हो। इंडेक्स पुट की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 359, अब इंडेक्स पुट शॉर्ट सेल है 343 के सामने। एआई के पास 78,000 लॉन्ग है, पहले से थोड़ा सा बड़ा है। एफआई के पास 355 जो है पुट लॉन्ग हो गया 276 के सामने। सो इन्होंने प्लेस में ये जो है आज ऐड। प्रो की बात करेंगे तो प्रो के पास 74,000 शॉर्ट सेल है 9,000 के सामने। तो थोड़े से पोजीशन उन्होंने और ऐड किए हैं सेल करके। अब स्टॉक फ्यूचर का डेटा देखते हैं दोस्तों। तो के पास देखिए 15 लाख जो है यहाँ, एआई के पास 18 लाख शॉर्ट सेल है और एफआई के पास 27,000 लॉन्ग है और प्रो के पास 2,16,000 लॉन्ग है। तो प्रो के तो सेम डेटा है, कोई बदलाव नहीं हुए। एफआई ने पोजीशन लॉन्ग क्रिएट की है शॉर्ट के सामने और डीआई एंड क्लाइंट के तो सेम पोजीशन। तो अब इस डेटा को दोस्तों हम लोग थोड़ा सा डिकोड करते हैं। तो देखते हैं कि एम टू एम बेसिस पे किसके पास कितना लॉन्ग एंड किसके पास कितना शॉर्ट जो है गया हुआ है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग चेक करते हैं यहाँ पे क्लाइंट को। तो क्लाइंट के पास देखिए 85,000 यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग है। इसके बाद 239 दोस्तों यहाँ पे इनके पास जो है कॉल भी लॉन्ग है और इसके बाद पुट देखेंगे तो 359 इनके पास दोस्तों पुट भी जो है शॉर्ट। तो टोटल इनका एमटम हो जाएगा दोस्तों 684, 6,84,000 अब इनके पास लॉन्ग है। तो कल तक 10 लाख था, सो इन्होंने 4 लाख की जो पोजीशन है वो आज क्लोज कर दी। बात करेंगे दोस्तों एफआई की। एफआई के पास देखिए 130 इनके पास इंडेक्स का जो है शॉर्ट सेल है और कॉल देखेंगे तो 140 इनके पास कॉल जो है लॉन्ग है और पुट जो लॉन्ग है दोस्तों वो इनके पास 355 जो है। टोटल इनका जो एम टू एम है दोस्तों 345, 3,45,000 दोस्तों इनके पास अभी भी सेल पोजीशन। अब बात करेंगे दोस्तों प्रो की। तो प्रो के पास देखिए 26,000 इनके पास इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग है, 3,79,000 इनके पास दोस्तों कॉल जो है शॉर्ट है और पुट जो शॉर्ट है दोस्तों वो है 74,000। तो इनके पास जो एम टू एम पोजिशन 278, 2,78,000 के पास भी सेल है। तो ये जो दोनों ट्रेडर हैं बड़े वाले, ये अगेन जो है दोस्तों सेलिंग की पोजीशन होल्ड कर रहे हैं और क्लाइंट फिर से लॉन्ग है। लेकिन यहाँ दोस्तों आज डेटा में जो है बदलाव हुआ है। बदलाव ये हुआ है दोस्तों कि जो एफआई है उन्होंने फ्री को भी अच्छी क्वांटिटी जो कि 1 लाख के करीब अब लॉन्ग आ गई है 64 शॉर्ट के सामने। तो 180 के करीब इन्होंने फेस में जाइज लॉन्ग क्रिएट किए थे और इन्होंने काफ़ी सारी पोजीशन जो है आज चेंज करके
और M2M बेसिस पे जो है यहाँ पे कॉल जो है लॉन्ग जो है, और इनके जो इंडेक्स फीचर जो शॉर्ट सेल है वो पहले से चल रहे हैं, जो कि हो सकता है कि अब न्यूट्रल हो चुके हों, नो प्रॉफिट नो लॉस पे आ चुके हों। प्रो की बात करेंगे तो प्रो तो मार्केट को देख के अपना डेटा जो है चेंज किया था, सो उसके पास प्रॉफिटेबल पोजीशन होल्ड है। मार्केट आपने देखा होगा कि जैसे ही गैप अप गैप डाउन होता है, कॉन्ट्रा एक पोजीशन लेता है और उसके बाद दिन भर साइड में मूव रह जाता है, और ये लोग अपने डेटा को स्मार्टली उसमें चेंज कर रहे हैं। लेकिन मार्केट को फाइनली जो है डायरेक्शन नहीं मिल पा रहा है कि या तो वो गिरे अच्छे से 200-300 पॉइंट बैंक निफ्टी केस में, निफ्टी के केस में, या ऊपर जो है 100-150 पॉइंट 200 पॉइंट मूव दे, क्योंकि डेटा इस हिसाब से बना हुआ है। तो या तो मार्केट को एक बार 2-250 पॉइंट जैसे बैंक निफ्टी के केस में है कि नीचे एक बार जाए, तब जाके वहाँ से एक अच्छी बाइंग जनरेट होगी, जो कि हेल्दी बाइंग होगी, और उस बाइंग में आपको बाई करने में मज़ा आएगा। और या तो एक अच्छा खासा जो बैरियर बना हुआ है, जैसे बैंक निफ्टी के केस में 43,800 लेवल है, निफ्टी के केस में 90,825 का लेवल है। ये लेवल अगर टूटे डिसेसिवली तो एक बात बने और ऊपर जो है मूव। तो कल के लिए क्या लेवल प्लान्ड है, कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल है जिसके ऊपर हमें फोकस करना है, आइए देखते हैं और जानते हैं कि वो क्या लेवल है। वीडियो को पूरा देखिएगा, अदरवाइज आप इंपॉर्टेंट चीज़। तो आइए दोस्तों चलते हैं अपने टेक्निकल लेवल पे। उसके पहले कहना चाहूँगा दोस्तों, फर्स्ट टाइम अगर विजिट किया है टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिए, @nifty आईडी है, सर्च कीजिए, ज्वाइन हो जाइए। और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं फर्स्ट टाइम अगर आए हैं तो डेली वीडियो देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी का दोस्तों रेजिस्टेंस है यहाँ पे 43,845 का, सपोर्ट है दोस्तों 43,220 का। अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा कोई लेवल्स में हमने बदलाव नहीं किए हैं, बिकॉज मार्केट ने उस हिसाब से परफॉर्म भी नहीं किया कि लेवल में जो है बदलाव करने की ज़रूरत हो। डेफिनेटली मार्केट को लोअर लेवल पे एक सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन अपर लेवल पे एक रेजिस्टेंस भी फेस हो रहा है, जिसकी हम लोगों ने कल चर्चा की थी कि 43,800 के पास अगर हम जाएंगे तो बहुत ही मुश्किल होगा इसको क्रॉस करना, वन टाइम में ये क्रॉस नहीं कर पाएगा। और उसके अगेंस्ट में अगर 43,500 के आप जितना क्लोज में आते हैं वहाँ पे बाई करना ज़्यादा फिजिबल होगा। सेम व्यू अभी भी जो है इंटैक्ट है कि अगर आप 43,500 होल्ड कर रहे हैं तो इसके आसपास मिलेगा तो आपको बाई करना है। अगर ये 500 लेवल टूट जाता है तब आपको जो है वहाँ से ये हो जाना है कंफर्म कि यहाँ से सेलिंग आएगी और यहाँ से मार्केट गिरावट थोड़ी गहरा सकता है। और अगर आप 43,800 जैसे आज गैप अप हुआ, गैप अप करके खुलते हैं 800 हो या 43,700 हो, इस दोनों लेवल के आसपास कहीं भी आता है तो यहाँ पे जो है हमें सेलिंग देखने को मिलेगी, यानी कि वो सेलिंग के जो है अपॉर्चुनिटी होगी, वहाँ पे हम सेल करके काम करेंगे। अगर आपने भी आज देखा होगा लाइव में तो मार्केट का जो है ऐसा मूव आया कि उसने दिमाग को जो है दही कर दिया। जो भी लोग लाइव में ट्रेड करते हैं, लाइव में स्क्रीन पर रहते हैं, बैठ के मतलब फ्रस्ट्रेट हो गए होंगे, क्योंकि ऑप्शन में हार्डली 10 से 40 पॉइंट की मूव, इसके बाद इंडेक्स में 20 पॉइंट ऊपर 20 पॉइंट डाउन, ये करके जो है मूव आ रही है। और ये ऑप्शन बायर के लिए काफ़ी जो है वर्स्ट सिचुएशन है। मेरा तो विचार यही है, आप लोग अपने विचार ज़रूर जो रखिएगा कमेंट सेशन में। स्पेशली जो फाइनेंस निफ्टी की एक्सपायरी बीती, मतलब बहुत ही दयनीय स्थिति थी ऑप्शन बायर के लिए। अगर किसी ने बाई अटेम्प्ट लिया तो डेफिनेटली उसको लॉस हुआ होगा, प्रॉफिट नहीं ले पाया होगा, क्योंकि मार्केट की जो रेंज थी वो इस हिसाब से थी नहीं कि वो प्रॉफिटेबल हो। तो कभी कभी क्या है दोस्तों कि इंडेक्स में आपको सिर्फ देखना ही अच्छा होता है, लेवल को देखिए, फॉलो कीजिए एंड जस्ट सिट साइड लाइन। जब तक कन्फर्मेशन आए एंट्री मत कीजिए, अदरवाइज वहाँ पे प्रॉफिट छोड़ के लॉस ही होगा। अब बात करेंगे दोस्तों निफ्टी के, तो निफ्टी का दोस्तों ऑलमोस्ट सेम लेवल है 19,810, 90,810 का रेजिस्टेंस है एंड सपोर्ट के तौर पे 19,510, 90,510 का जो है सपोर्ट है। अब दोस्तों चलते हैं स्मॉल टाइम फ्रेम पे। निफ्टी में अगर देखेंगे तो आज जो है निफ्टी में जो स्ट्रेंथ दिखाई दिया, कल जो है बैंक निफ्टी में था, आज निफ्टी में स्ट्रेंथ दिखाई दिया, लेकिन निफ्टी भी एग्जैक्ट 19,820, 19,820 जिसकी चर्चा हमने कल की थी कि अगर ये लेवल मिलता है तो आप इसको डेफिनेटली सेल करके यूज कर सकते हो, क्योंकि 19,800 और 19,500 ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। 500 जो है सपोर्ट के तौर पे साइकोलॉजिकल लेवल है, और 800 जो है रेजिस्टेंस के तौर पे। जब तक जो 800 के ऊपर क्लोजिंग नहीं करेगा निफ्टी, तब तक इसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो स्ट्रांगनेस बोलते हैं वो नहीं आएगी, और जब तक 500 नहीं ब्रेक करेगा तब तक कंफर्म जो है यहाँ पे सेलिंग आपको नहीं दिखाई देगी। ये बात हमने जब गिरावट स्टार्ट हुई थी तब भी बोली थी, अभी भी जो है यही व्यू है। तो आप सिंपल सा एक मैसेज है कि 19,500 के जितना क्लोज आप जाता है, रिवर्सल की कंफर्मेशन मिलती है, बाई कीजिए। और 800, 820 के जितना क्लोज में जाते हैं, देख रहे हैं कि क्रॉस नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे सेल कीजिए। बीच में कहीं भी घुसेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, छोटे मोटे मूव मिलेंगे। अभी जैसे आज इसने 780 को जो है ब्रेक किया है, 780 पे क्लोज हुआ है,
तो कल अगर खुलने के बाद 19,770 का लेवल अगर ब्रेक होने लगे तो इमीडिएटली एक जो है सेल बनता है, और उस समय बहुत ही जल्दी क्विक टारगेट आपको बुक करना पड़ेगा, अदरवाइज मार्केट कहीं साइड में फिर से स्टार्ट हो गया तो उस कंडीशन में आप ट्रैप हो सकते हैं। मार्केट का ट्रेंड जरूर है, लेकिन जो भी ट्रेंड है वो गैप अप के साथ या गैप डाउन के साथ कंप्लीट कर देता है। तो इस कंडीशन में जो इंट्राडे की मूव है दोस्तों वो मिस हो जाती है, इस वजह से आप देख रहे हो कि मार्केट में इतनी छोटी रेंज जो है डे में मिल रही है। अब बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट इंडेक्स फाइनेंस निफ्टी, जिसकी जो है आज एक्सपायरी थी। काफ़ी जो है वाहियात जो है एक्सपायरी कह सकते हैं, मात्र 100 पॉइंट की रेंज में मार्केट जो घूम के रह गया। कल के लिए रेजिस्टेंस 19,650, 19,650। सपोर्ट है दोस्तों 90,395, 19,395 का सपोर्ट है। अब इसमें क्या ही कर सकते हैं, अगर ये 100 पॉइंट की रेंज में रह गया, ना उसने लो को प्रॉपरली तोड़ा और ना उसने हाई को तोड़ा, जहाँ पे खुले थे वहीं पे रह गए। हमने तो कसम खा रखी थी कि हम कहीं जाएंगे ही नहीं। तो अब हमें क्या करना है, अब एक ही लेवल है, मेक एंड ब्रेक लेवल, करो या मरो वाली जो सिचुएशन है। 19,600 के नीचे यानी कि 90,585 अगर ब्रेक होता है एंड लेट भी सस्टेन, प्रॉपरली सस्टेन होने दीजिएगा, तब जाके सेल कीजिएगा। और अगेंस्ट में अगर 90,625 प्रॉपरली सस्टेन करता है तो कंडीशन में बाई कीजिएगा। दोनों ही कंडीशन में 25 पॉइंट का जो है स्टॉप लॉस रखिएगा स्पॉट के लेवल पे। इससे ज़्यादा स्टॉप लॉस मत कीजिएगा, इससे ज़्यादा स्टॉप लॉस की ज़रूरत भी नहीं है फिलहाल के लिए। और अगर पॉसिबल हो तो फाइनेंस निफ्टी को साइड लाइन पर रखिए, क्योंकि अगर निफ्टी बैंक निफ्टी में इतनी छोटी मूव आ रही है तो फाइनेंस निफ्टी में क्या ही मूव आएगी। सो फाइनेंस निफ्टी को अवॉइड ही करना ज़्यादा जो है बेटर होगा। ऐसा नहीं कि फाइनेंस निफ्टी पे जो नज़र बनाए रखे और निफ्टी बैंक निफ्टी मूव ही नहीं कर रहे हैं। तो जब इतने बड़े इंडेक्स मूव नहीं कर रहे हैं तो ये महज नया इंडेक्स कहाँ से मूव करेगा, जिसमें ऑटोमेटिकली सबको पता है कि ऑलवेज जो है यहाँ पे वॉल्यूम कम रहता है, पार्टिसिपेंट कम रहते हैं। तो सबसे पहले ये कंफर्म कीजिए कि दोनों इंडेक्स में मूव आ रही है कि नहीं आ रही है। जब वहाँ मूव आएगी तब यहाँ भी आएगी, अदरवाइज कहीं नहीं आएगी। अब बात करते हैं दोस्तों स्टॉक सिलेक्शन की। तो पहला जो स्टॉक लिया वो एक्सिस बैंक, दोनों साइड से स्टॉक है, एक्सेल एंड बाई का। एक्सिस बैंक कल अगर 987 को ब्रेक करेगा तो 996 के सेल से सेल करेंगे। नेक्स्ट जो स्टॉक है दोस्तों वो है लुपिन। लुपिन को हम लोग बाई करके चलेंगे, अगर 1225 ब्रेक होता है तो 1215 के सेल से 1221 की जो है क्लोजिंग है। अब दोस्तों मूव करते हैं ऑप्शन चैन डेटा पे। उसके पहले आपको बताना चाहूँगा कि जो नेक्स्ट वेबिनार है 2 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, सीख के काम करना चाहते हैं ताकि इस टाइप की जो भी सिचुएशन हो आप उसको बाई सेल्फ टैकल कर सको, कोई शॉर्टकट नहीं, कंप्लीट लॉन्ग कट, कंप्लीट जो एनालिसिस, कंप्लीट नॉलेज अगर आपको लेना हो, नेक्स्ट वेबिनार 2 दिसंबर से जो स्टार्ट हो रहा है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और किसी भी जानकारी के लिए हमारे जो दिए गए नंबर हैं आप उस पर जो है कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पे डाउन साइड में जो स्क्रॉल हो रहा होगा। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे बैंक निफ्टी के डेटा की। यहाँ पे देखिए M2M बेसिस पे टोटल जो कॉल सेलर है वो ज़्यादा है, 48 लाख के करीब हैं, और पुट सेलर जो है 30 लाख के करीब है। तो डेटा जो है स्लाइटली निगेटिव साइड है, लेकिन सेलर जो है दोनों साइड से मार्केट को इंटेक्ट करके रखा हुआ है। अगर यहाँ पे हम इनसाइड डेटा देखते हैं तो हमें ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे पोजीशन जो है राइट ऑफ काफ़ी सारी हुई है इन रिस्पेक्ट ऑफ ITM OTM, कुछ भी हो। यहाँ पे देखिए हर जगह जो आपको स्क्वायर ऑफ पोजीशन जो है दिखाई दे रही है आइटम पे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट डेटा है यहाँ पे 3 लाख का, वो है 43,700 का। यानी कि 43,700 को आज एक रेजिस्टेंस के तौर पे क्रिएट किया गया है। सपोर्ट के तौर पे देखेंगे तो 43,500। तो एनी हाउ ना 43,500 टूटना चाहिए ना 43,700 टूटना चाहिए। वैसे हमारी भी यही होगी कि टूट जाए तभी जाके मूव मिलेगा। तो अगर 43,500 टूटेगा तो नीचे साइड में आपको जो है सेलिंग वाली मूव दिखाई देगी, और अगर 700 टूटेगा तो आपको शॉर्ट कवरिंग वाली यहाँ पे बाई व्यू दिखाई देगा एक्सपायरी का जो है प्रेशर को लेते हुए। और उसके नज़दीक में देखेंगे तो 330 का और एक जो है स्ट्राइक पे जो है वाई है। तो 43,800 43,800 पे ये जो स्ट्राइक है नियर में, यहाँ पे 330 का जो है सेलर है। तो दोनों पे ऑलमोस्ट बराबर है, यानी कि दोनों पेयर की तरह काम करेंगे, यानी कि 43,700 से लेकर 779 785 तक इंपॉर्टेंट जो है रेजिस्टेंस एरिया होगा। यानी कि फाइनली मार्केट को 43,800 से हमें जज करना होगा। 800 अगर ब्रेक होगा तभी जाके कुछ बात बनेगी, अदरवाइज वही मार्केट 43,800 से लेके 43,500 के बीच में जूझता रहेगा और इसी तरीके से साइडवे मूवमेंट आती रहेगी। क्योंकि डेटा इस हिसाब से बना है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे फाइनेंस निफ्टी की एक्सपायरी गई है उसी तरीके से बैंक निफ्टी की भी एक्सपायरी हो सकती है विदाउट एनी डायरेक्शनल मूव। अब बात करेंगे दोस्तों निफ्टी के डेटा की।
तो निफ्टी पे देखिए टोटल जो कॉल सेलर है 20 लाख के करीब है, पुट सेलर 18 लाख के करीब है। सो निफ्टी का डेटा तो और ही काफ़ी जो है क्लोज है, यानी कि अगर इसमें इनसाइड डेटा देखेंगे तो यहाँ पे भी काफ़ी सारी पोजीशन कटी है। यहाँ पे आईटीएम पे देखिए हर जगह माइनस की जो है पोजीशंस है। तो जो भी लॉन्ग्स थे कॉल में वो ऐसा लग रहा है कि कटे जरूर हैं, या जो शॉर्ट थे वो जो कटे हैं। तो जो भी मार्केट में यहाँ पे आज जो है लॉन्ग्स थे या शॉर्ट्स थे, उन्होंने अपने पोजीशन को निकाला है। शॉर्ट कवरिंग भी अच्छी खासी है, शॉर्ट ज़्यादा कटे हैं, लॉन्ग कम कटे हैं। लॉन्ग सेफ एंड वाले प्रॉफिट बुक किए हैं, अदरवाइज शॉर्ट ज़्यादा कटे हैं। अगर 90,800 पे देखेंगे तो 229 का जो ओआई है। फ्रेश में अगर देखेंगे तो कहीं भी ज़्यादा ओआई नहीं है, सिर्फ ओटीएम पे ही जो है फ्रेश में ओआई ऐड हुआ है। तो 90,800 एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, इसी के नीचे मार्केट क्लोज हुआ है। 800 नहीं ब्रेक होगा तो मार्केट को प्रेशर फील होगा। जो हाईएस्ट वाई है वो आपको जो है 500 के करीब 600 पे सबसे पहले दिखाई देगा, 125 का, और उसके पहले 700 का, यानी कि बहुत ही छोटी सी रेंज है 19,700 से लेके 19,800 तक। 19,700 से लेके 19,800 तक ये जो है एक स्मार्ट रेंज है। यहाँ पे देखिए अगर देखेंगे तो पुट साइड में ह्यूज वाई ऐड हुआ है 97,800 पे, यानी कि यहाँ पे पुट सेलिंग आज हुई है, तभी मार्केट को जाके जो है सपोर्ट मिल रहा था। आईटीएम पे भी कुछ थोड़े मोड़े फ्रेस में जो है सेल हुए हैं। ओटीएम पे ज़्यादा सेलिंग है क्योंकि एक्सपायरी नज़दीक है, तो लोग प्रीमियम को खा रहे हैं, और स्पेशली जो ऑप्शन सेलर हैं वो मार्केट को रेंज में रख के और मार्केट को बिल्कुल ही न्यूट्रल कर दे रहे हैं, ताकि टाइम के साथ बहुत ईजिली जो है प्रीमियम उनका मिल्ट होता रहे और बहुत ईजी तरीके से वो जो है प्रॉफिट करते रहे विदाउट एनी रिस्क। और ऑप्शन बायर जो है बेचारा बाई करके और प्रीमियम जो है लॉस खा रहा है, इन रिस्पेक्ट ऑफ कोई भी साइड हो, कोई भी साइड हो, चाहे कॉल साइड हो चाहे पुट साइड हो, उसके एनालिसिस भी सही है, लेवल भी सही है, लेकिन फिर भी उसको लॉस हो रहा है। क्यों? क्योंकि मार्केट में मूव ही नहीं आ रही है। तो मार्केट में मूव नहीं आएगी तो बायर को प्रॉफिट होगा नहीं। अब 30-40 पॉइंट के मूव से ऑप्शन बायर को कोई खास ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। एक अच्छी डायरेक्शनल मूव मिलनी चाहिए, तब जाकर उसको अच्छा प्रॉफिट होगा। दोनों साइड से डेटा इंटैक्ट रहेंगे तो ऑप्शन बायर को कभी प्रॉफिट नहीं हो सकता है, होगा भी तो बहुत ही छोटा सा होगा, पीनट के बराबर होगा। तो दोस्तों इन द लास्ट यही कहना चाहूँगा कि जो ऑप्शन चेन का डेटा है वो काफ़ी जो है इंटैक्ट है, काफ़ी रेंज बाउंड का जो है इशारा कर रहा है। तो अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो कॉशियस के साथ जो है काम कीजिए, छोटी पोजीशन बनाइए, अदरवाइज आपको लॉस हो सकता है। उम्मीद करूंगा दोस्तों कि इस सेशन से कल के सेशन में आपको जो हेल्प होगा। कल की जो एक्सपायरी है एंड सेफ जो है काम कीजिएगा, छोटी क्वांटिटी के साथ काम कीजिएगा, क्योंकि डेटा काफ़ी इंटैक्ट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।